नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है शनि पर्वत पर काला तिल। काला तिल अशुभ माना जाता है, चाहे लाल हो चाहे भूरा हो। अगर जन्मजात है तो कोई खास असर नहीं डालता, लेकिन ये चिन्ह ना से काला तिल हुआ, ब्लैक मोल, ये समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार दिखाई देते हैं और फिर बाद में गायब हो जाते हैं, लेकिन अशुभ होते हैं। तो आज हम एक खास तिल की बात करने जा रहे हैं जो बनता है शनि पर्वत पर और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, आइए समझते हैं। देखिए, ये हमारी दाहिने हाथ की हथेली, ये हमारा सैटर्न फिंगर मध्यमा, इसके नीचे ये हमारा सैटर्न माउंट। फ्लैट मान लीजिए, वेल डेवलप्ड मानते हैं हम लोग, तो वेल डेवलप्ड है, दबा हुआ नहीं है, फ्लैट सा है। और एक स्पष्ट भाग्य रेखा निकलकर यहाँ पहुँच रही है शनि पर्वत पर। चाहे वो जीवन रेखा से निकले, चाहे केतु से निकले, चाहे मणिबंध से निकले, चाहे चंद्र से निकले, चाहे राहु से निकले, कहीं निकले, मंजिल है उसकी शनि पर्वत, वहाँ तक पहुँच गई। और दूसरे जितने ग्रह हैं, सारे पर्वत अच्छी अवस्था में हैं। खासकर शनि अच्छी अवस्था में, अपोलो अच्छी अवस्था में, वेल डेवलप्ड, मरकरी वेल डेवलप्ड और विनस वेल डेवलप्ड। ये चार ग्रह होते हैं ना, इसमें आपस में बड़ा अच्छा सा सामंजस्य होता है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर शनि पर्वत वेल डेवलप्ड है तो ये भाग्य कारक है, धन का कारक है। आदमी के ज़िंदगी में धन की कमी कभी नहीं होगी। अगर अपोलो अच्छा है, सूर्य पर्वत, ये इशारा कर रहा है कि आदमी को खूब सफलता मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, खूब यशमान होगा। अगर ये मरकरी अच्छा है तो ये इशारा कर रहा है कि आदमी को व्यापार में, व्यवसाय में कामयाबी मिलेगी। अब तीनों को मिला लीजिए तो वर्ग क्या आया कि आदमी के पास संपन्नता की कोई कमी नहीं होगी। और यह संपन्नता दिखाई देती है हमारे इस शुक्र पर्वत पर। अगर ये वेल डेवलप्ड है तो इसका मतलब है कि आदमी खूब लग्जरियस लाइफ जीता है, खूब प्रॉस्पेरिटी है, खूब प्रॉपर्टी है, सब सुविधाएं। कब होंगी? जब आदमी के पास पैसा होगा। पैसा कहाँ से आएगा? शनि देगा, अपोलो देगा, मरकरी देगा। और ये भोगों का राजा है, आपको सुविधाएं देगा, लग्जरियस जिंदगी देगा आपको, और जहाँ तक उनका आनंद उठाएगा। लेकिन एक ऐसी विकट स्थिति होती है जब सारे पर्वत, कम से कम चार, शुक्र, शनि, अपोलो और मरकरी, चारों वेल डेवलप्ड और भाग्य रेखा बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट, दोष मुक्त और शनि पर्वत तक पहुंच रही है। अब यहाँ पर एक गड़बड़ होती है कि शनि पर्वत पर जब ये रेखा उभर रही है, ऊपर जा रही है, अगर उसके राइट साइड एक मोल उभर आए, काला तिल, जैसे यहाँ उभरा, इसका सीधा सा मतलब है
कि आदमी के पास चाहे कितनी सुविधाएं हों, कितनी संपन्नता हो, कितना यश हो, कितना ईमान हो, कितना अच्छा व्यवसाय हो, उसके बावजूद भी आदमी हमेशा कर्ज में रहेगा। कम से कम तब तक तो जरूर जब तक यहाँ पर काला तिल दिखाई दे रहा है। ये अलग बात कि ये अगर गायब हो जाता है तो शायद आप कर्ज मुक्त हो जाएं, लेकिन यहाँ फ्लैट है और नाली नुमा हो गया है और वहाँ पर काला तिल, तो सब कुछ होते हुए भी आप ईएमआई भरते रहिए, कर्ज में रहेंगे आप। खूब नाम सम्मान, खूब पैसा, खूब इज्जत। उदाहरण दूं, विजय माल्या साहब, अडानी साहब, क्या कमी, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, खूब संपन्नता, खूब सफलता, खूब अच्छा व्यापार, लेकिन देश भागना पड़ा और तब जाकर मालूम पड़ा कि अकेले विजय माल्या साहब के पास 10,000 करोड़ का लोन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इतना बड़ा आदमी, इतना संपन्न आदमी, बिजनेस टाइकून, किसी बात की कोई कमी नहीं। मतलब सैटर्न माउंट भी उसका अच्छा होगा, सन माउंट भी अच्छा होगा, मरकरी भी अच्छा होगा और ये विनस भी अच्छा होगा, किसी बात की कोई कमी नहीं। लेकिन सैटर्न पर जो फेट लाइन है ना, उसके राइट साइड की तरफ अगर एक काला तिल उभरा तो पक्का इशारा कर रहा है, चाहे आदमी कितना ही ढंग कर ले, चाहे उसके पास खूब संपन्नता हो, लेकिन रहेगा कर्जे में ही, ईएमआई भरता ही रहेगा। तो कई बार हमारी हथेली पर अजीब संजोग बनते हैं, एक छोटा सा काला तिल और पूरी हथेली को, पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है। किसी बात की कोई कमी नहीं, पैसा है, संपन्नता है, देने की कुव्वत भी है, उसके बावजूद भी कर्जवान। कितना अजीब संजोग। जब शनि पर्वत पर फेट लाइन के राइट साइड ब्लैक मोल उभरे तो समझ जाओ, चाहे कितना ही बड़ा जातक है, कर्ज में तो होगा ही होगा। आशा करता हूं आपको इस ब्लैक मोल के दुष्प्रभाव के बारे में मालूम हो गया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, पास ही में एक बेल आइकॉन का बटन है, उसको दबा देना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, नमस्ते।